बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा का आगे श्रवण करते हैं। नारद जी बोलने लगे, दीपदान का महात्म पूर्व इतिहास समेत बोलने वालों के, सुनने वालों के पाप नाश करने वाला है। हे राजन, पूर्व का दीप महात्म सुनो। सर्व पाप के नाश करने वाला, पुण्यकारी, ब्रह्म का कहा पूर्व ही चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नामक राजा नारायण में रत हुआ। विष्णु जी के मंदिर में रोज मार्जन करता, दीप करता, सर जीवों पर दया करता। वह राजा कभी रेवती नामक नदी के तट में विष्णु जी के स्थान में पूजा करने को आया। वितिहोत्र नामक राजा का पुरोहिता सो जयध्वज नाम राजा का चरित्र देख विस्मित हुआ। किसी दिन वेदों के अंगों को जानने वाला वितिहोत्र विष्णु जी में तत्पर बैठा राजा को देख करके बोला, हे राजन, हरि भक्ति परायण विष्णु जी के भक्तों में आप श्रेष्ठ हो। हे महाभाग, हमेशा मार्जन दीपदान करने से युक्त हो। विष्णु जी के प्रति प्रीति करने वाले और बहुत कर्म हैं, फिर भी हे महाभाग, तुम मार्जन और दीपदान हमेशा यही करते हो। तुम सफाई और दीपदान करते हो। तुमको क्या मालूम है? गुप्त वस्तु भी कहो, यदि तुम्हारी प्रीति हम में है। जयध्वज नामक राजा पुरोहित के वचन सुनकर के हंस करके नम्रता से हाथ जोड़ करके यह वचन कहने लगा, हे द्विज शार्दूल, सुनने वाले लोगों को विस्मय करने वाला मेरा पूर्व चरित्र सुनो। मैं अपने पूर्व जन्म की बात को जानता हूँ। हे ब्राह्मण, सतयुग में स्वारोचिष मनवंतर में पूर्व ही वेदांत जानने वाला ब्राह्मण था। यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ कराता, ग्रामयादि, क्रूर, निष्ठुर, न बेचने योग्य का बेचने वाला, खराब काम करने से भाइयों ने उसे छोड़ दिया था। दरिद्री, दुखी, दुर्बल, रोगी हुआ। सो कभी पैसे वास्ते पृथ्वी में घूमते घूमते काशवास करके पीड़ित नर्मदा के तट में मर गया। उसे मरते ही उसकी स्त्री बंधुमती व्यभिचार करने वाली होने से भाइयों से छोड़ दी गई। उसमें चांडाल से दंडकेतु नामक महापापी ब्राह्मणों का शत्रु मैं पैदा हुआ। दूसरे की स्त्री तथा पैसे के लोभी जीवन के मारने वाले मैंने बहुत गाय, मृग, पक्षी मारे। सुमेरु पहाड़ के बराबर सोना चोरी किया। मदिरा पीने के प्रति क्रूर, निंदा करने वाला, ऐसे पाप में रत, रोज रास्ते में लूटने वाला, पशु पक्षी मृगादि के काल के समान हुआ। कभी इच्छाचारी, दूसरे की स्त्री के साथ रमने के वास्ते रात्रि को पूजा आदि करके शून्य विष्णु जी के मंदिर में गया। वहां भोग करने के वास्ते, सोने के वास्ते कपड़े से मैंने जगह को साफ किया। गुरुजी, जितने कण मिट्टी के हमने निकाले उतने जन्म के पाप हमारे दूर हो गए। उसी जगह रति करने के वास्ते जो हमने बत्ती जलाई उससे मेरे खराब कर्म नाश हो गए। भोग की इच्छा के लिए स्थित उस जगह की पत्ती देखकर गांव की रक्षा करने वाले आए। हमें यह चोर है, लंपट है, ऐसा बोल करके तलवार से सिर काट करके चले गए। सब भोग युक्त विमान में सवार विष्णु जी महाराज के दूत आए, जल्दी हमें विष्णु लोक को ले गए। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, यहाँ ब्रह्मा जी के 100 कल्प रहे, दिव्य भोग युक्त स्वर्ग में रहे, उसके ऊपर भूमि में देव योग्य जगह में रहे। उसी पुण्य के प्रभाव से यदुवंश में मेरा जन्म हुआ। उसी से अपार संपत्ति है और कंटक रहित राज्य है। हे ब्राह्मण, हमने भोग के वास्ते किया, हमको तो उसको जो ऐसा फल प्राप्त हुआ, जो कोई भक्ति से करेंगे उनको मालूम नहीं कितना फल प्राप्त होगा। इस कारण हम देवालय में मार्जन और दीप अत्यंत भक्ति से करते हैं। उससे हमें पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। जो कोई एकांत में कामना रहित जगन्नाथ भगवान का पूजन करे तो पापों से छूट के परम गति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जयध्वज नामक राजा के वचन सुन करके वितिहोत्र नामक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ, भगवान की पूजा में रत हुआ। सूत जी बोले कि भगवान नारायण ज्ञान व अज्ञान से भी पूजन करने से मुक्ति देते हैं। हम शरीर हमेशा नहीं रहेगा, द्रव्य हमेशा नहीं रहेगा, मृत्यु निकट है, अतः धर्म को करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय।
बोल कार्तिक महात्म की जय। बंधु लोग अनित्य और चंचल हैं, शरीरों की निश्चय मृत्यु होगी, इस कारण से भगवान का पूजन करना चाहिए। वृथा गर्व सब लोग क्यों करते हैं, मत वाले हैं, देह नाश होने वाली है, द्रव्य की क्या वार्ता। कोटि जन्मों के पुण्य हो तब भगवान में श्रद्धा भक्ति होती है। गंगा जी का स्नान, अतिथि पूजन, यज्ञ सब सुलभ है, विष्णु जी की भक्ति दुर्लभ है। गंगा जी का स्नान कर सकते हैं, लेकिन विष्णु जी की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य का दुर्लभ शरीर पाकर वृथा नाश ना करो, यमराज का ग्राम निकट देख पड़ता है। तुम सब लोग संसार समुद्र के में तरने की इच्छा करो तो दुर्लभ भगवान की भक्ति रूप नाव को पकड़ो, जगन्नाथ का पूजन करो। हम कहते हैं जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं वे कृतार्थ हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीप को चैतन्य करता है उसके ऊपर भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जो कोई भक्ति से दीप दान करता है उसका क्या कहना है। हे राजन, दूसरे के दीप को प्रबुद्ध करने से होने वाला फल सुनो। रैवत संबंधी कथा कहेंगे। मनु के वंश में रैवत नाम राजा के भद्रबुद्धि नामक पुत्र हुआ। उसका तेजस्वी सुदर्शन नामक पुत्र हुआ। बुद्धिमान, विद्या कला में निपुण, रूप में पृथ्वी में दूसरा नहीं था। भद्रबुद्धि नाम राजा की राजधानी नर्मदा के तट में महेंद्र पहाड़ में थी। भद्रबुद्धि का लड़का उसमें बहुत विजय भोग करता था। कभी वीर सुदर्शन शिकार खेलने के वास्ते धनुष लेकर वन में गया। वन में जाकर घूमते घूमते नर्मदा के तट में गया। वहां मृग बांधने की रस्सी हाथ में लिए भययुक्त चोरों से मिले। वन में घूमने गया, थोड़ी दूर नर्मदा के किनारे उस तट में गया, उस रात्रि को बिता दिया। सब लोगों सहित मृग का मांस खाकर प्रातःकाल नर्मदा के तट में वन की शोभा देखी। उसी समय नर्मदा के उस पार में उत्तम स्त्री को देखा। वह स्त्री भी राजपुत्र को विस्मय से देखने लगी। वह स्त्री गौड़ राज की रूपवती मदालसा नाम की कन्या थी। सखियों के साथ क्रीड़ा करती नर्मदा के तट पर आई। नर्मदा नदी भारत की सबसे कम प्रदूषण वाली नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में जिसका उद्गम स्थल है और ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में वह नदी ये बहती है। जब भी मौका मिले तो नर्मदा नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए। बोल नर्मदा मैया की जय। दोनों लज्जा से युक्त नेत्रों से नर्मदा के बीच विहार करने लगे। तब सुदर्शन अपने लोगों को उसी जगह में स्थित करके अच्छे घोड़े पर सवार होकर अकेला उस पास गया। वृक्ष के ओट में छिपी मनोहर नेत्र ऐसी स्त्री से पूछा। उसने अपने कुल तथा बाप को बताया। उसी स्त्री ने विद्या कला गुणों से युक्त ऐसे वीर को देख इच्छा की। दोनों गंधर्व विवाह करके युक्त हुए। शोभायमान वेद के वन में नर्मदा के तट में रति करके राजपुत्र और मदालसा दोनों घर में आकर के आनंद को प्राप्त हुए। इसके पीछे भद्रबुद्धि नाम राजा विषय भोग को छोड़ अपने पुत्र को राज्य दे तब करने के वास्ते गया। कृष्ण जी का वध करने वाली मदालसा रानी सुदर्शन नाम पति को विष्णु जी का पूजन हमेशा सिखाती थी। मणियुक्त विष्णु जी का सोने का मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में दोनों विष्णु जी का पूजन करने लगे। एक दिन कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर में रानी दीपदान देती थी। इतने में पति को बुलाया, जल्दी नहीं आई। तब उसी जगह आकर पति क्रोध युक्त मदनालसा से बोला, हमारा अनादर करके दीपदान में तुम्हारा क्या आग्रह है? तुमने हमसे कहा है स्त्री का पति ही देवता है। कोप के शांत करने वाली मनोहर बोलने वाली देवी रानी हंस करके बोली, हे राजन, दीपदान के महात्म की मुझे परीक्षा मिली है। इससे कार्तिक में विशेष आग्रह है। तो क्रोध हटाकर राजा मुस्कुराते मुस्कुराते रानी से बोले कि हे भामिनी, तुमने कैसी महिमा देखी है, अच्छी तरह से कहो। जो हम तुमको प्रिय हैं तो छिपाना नहीं। मदनालसा बोली, हे राजन, परम विचित्र मेरा चरित्र सुनो। गोदावरी के तट में शुभ विष्णु जी का मंदिर है। गोदावरी नदी नासिक के अंदर बहती है, महाराष्ट्र में, जहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। गोदावरी नदी में भी जब मौका मिले स्नान अवश्य करना चाहिए। बोल गोदावरी मैया की जय। दंडक वन में निर्मल अन्न कण के भक्षण करने वाली मूषिका हुई। वहां कभी वेद ब्रह्म नामी मुनि ने आकर कार्तिक में निरंतर 1 महीना दीपदान किया। शून्य मंदिर में तेल के लोभ से बत्ती की ज्योति कम हो गई। तब मैंने बत्ती को उठाया, तब मेरे मुख को जलाती हुई ज्योति उठी, मुख जल गया। जब मेरा मुख जल गया
तब खाने की शक्ति नहीं रही। उसी देवालय में मैं मर गई, साक्षात स्वप्न के समान देखा। रात्रि को मैंने बत्ती को प्रज्वलित किया, इससे तुम्हारी स्त्री हूँ। हे राजन, उसी से रूपवती हूँ, जन्म का स्मरण है। हे राजन, श्रद्धा से जो अखंड कार्तिक में विष्णु जी के आगे दीप दान करे, उसका पुण्य कहने को कौन समर्थ हो सकता है। हे राजन, इसी कारण से दीप दान से हमारा आग्रह है। नारद जी बोले, यह सुनकर के विस्मय में प्राप्त सुदर्शन नामक राजा ने कार्तिक में भगवान के पूजन में नियम किया। तो दोनों रानी राजा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करके भगवान की भक्ति से आनंदित इस लोक में अनेक प्रकार के भोग करके देह को छोड़ करके विमान में सवार होकर विष्णु जी के लोक में गए। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म 16 अध्याय संपूर्ण। बोल कार्तिक महात्म की जय। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो तो आप अपने चैनल जय तिरंगा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बोल विष्णु भगवान की जय।